गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नोटबुक क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक। आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है अधिगम और लर्निंग। बेसिकली सीटेट के एग्ज़ाम में हर साल एक क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। तो मैंने जितने भी सेंटेंस आपके बनाए हैं तो ये पिछले ईयर्स के कुछ पेपर्स के बेस पे बनाया है। तो सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। अधिगम। अधिगम की बात की जाए तो अधिगम और विकास यानी लर्निंग और डेवलपमेंट की डेफिनेशन सेम होती है। बेसिकली आपका लर्निंग और डेवलपमेंट कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है जो कि जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं सीटेट के बेस पे आज अपने टॉपिक को। तो पहले पॉइंट की बात की जाए कि बच्चों की अधिगम की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तो यहाँ पे टीचर की क्या योग्यता होनी चाहिए, ये आपका टॉपिक पूछता है। तो यहाँ पे टीचर की जो योग्यता होनी चाहिए, विभिन्न शिक्षण विधियों मतलब विभिन्न प्रकार के मल्टीपल टीचिंग मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए बच्चों के लर्निंग में विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ। यहाँ पे और दूसरी चीज़ क्या है कि विभिन्न गतिविधियों की आवश्यकता मतलब विभिन्न प्रकार से समझाने के लिए कई सारी क्रियाओं का इस्तेमाल भी टीचर को करने में सक्षम या योग्यता होनी चाहिए। तो आपका ये सीधा एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, तो आप ये याद रखिएगा। दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट हमारा कहता है कि करके सीखने का अवसर मिलना चाहिए। तो सीधा क्वेश्चन आपसे सीटेट में यही पूछा जाता है कि बच्चे सबसे ज़्यादा कब सीखते हैं। तो आपका सीधा आंसर होगा, जितने भी क्वेश्चंस होंगे या जितने भी पॉइंट्स 4 दिए होंगे उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे तब सीखते हैं कि जब वे करके अपने किसी कार्य को वो करते हैं स्वयं से, तब वो सबसे ज़्यादा सीखने की योग्यता उनमें पनपती है। तो आपको समझ में आया होगा। थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट से आपका एक सीधा क्वेश्चन सीटेट में पूछा जाता है कि बच्चों में सहभागिता बढ़ाने के लिए एक शिक्षक को क्या योगदान देना चाहिए। तो थर्ड पॉइंट हमारा कहता है कि बच्चों को विभिन्न गतिविधियों में लगाकर शिक्षण विधियों द्वारा अधिगम में बच्चों की सहभागिता और सहभागी पठन पाठन से ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। मतलब अगर आपको उनको ग्रुप में लर्निंग सिखानी है तो आपको एक समस्या का समाधान करने के लिए 2 से 4 ग्रुप एक क्लास में बना देने चाहिए और उनको कहना चाहिए, या कोई भी आपका एक टॉपिक एक पैराग्राफ उनको दे देना चाहिए और कहना चाहिए कि हर एक टॉपिक से आपका हर एक ग्रुप में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे क्या होगा, बच्चों में पठन पाठन के साथ उनमें सहभागिता या किसी कार्य को करने में मिलजुल कर योग्यता उनमें पनपेगी। तो ये आपको ये थर्ड पॉइंट आपका बताता है। अब चौथे पॉइंट पे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो ये आपका एक कॉमन क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि शिक्षक को पाठ योजना बनाते समय दृश्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। तो इससे एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि दृश्य सामग्री का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। इससे बच्चों में आपका रुचि जागेगी और पढ़ने में जो आपका एक योगदान होगा बच्चों में, या उनका जो संप्रेषण होगा उनके बोलने में या रिप्लाई करने का जो नज़रिया होगा या देखने का, तो वो विकसित होगा। इसलिए दृश्य सामग्री का हम प्रयोग करते हैं शिक्षक को पाठ योजना के तहत। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो इसमें आपका आता है कि ऐसे कार्य चुनने होंगे जिनमें विचार विमर्श समाहित हो। मतलब बच्चों में क्या उनकी योग्यता है, उनका पूर्व ज्ञान क्या है, और आपने जब पढ़ाया तो उनका क्या सोचने का नज़रिया चेंज हो गया। तो विचार विमर्श एक शिक्षक और छात्रों में होना आवश्यक होता है, जिसको हम कहते हैं संप्रेषण। तो सबसे ज़्यादा जो सबसे बेस्ट क्लास मानी जाती है उसमें विचार विमर्श समाहित होना आवश्यक होता है। क्वेश्चन और आंसर जो होना होता है वो आवश्यक होता है, लेकिन टीचर और बच्चों में, ना कि बच्चों के आपस में, ये वो शोर हो जाएगा। तो ये आप समझिएगा। सिक्स पॉइंट की बात करें तो अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो ये एक कॉमन फैक्ट है, आप कई सारे एग्जाम्स में बार बार पूछा जा चुका है कि अधिगम लर्निंग जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है। लेकिन इससे दूसरा क्वेश्चन आपका आ चुका है सीटेट में कि सामाजिक प्रक्रिया का फर्स्ट स्टेज कौन होता है। मतलब सबसे पहले सामाजिक प्रक्रिया में सबसे पहला योगदान किसका होता है। तो उसमें आपका ऑप्शन होता है कि समाज, दूसरा होता है परिवार, तीसरा होता है स्कूल, या चौथा होता है कॉलेज। तो आपका सबसे पहला जो योगदान होता है याद रखिएगा फैमिली का होता है। देन सेकंड योगदान जो होता है वो स्कूल का होता है। तो ये याद रखने का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आपके आ चुके होंगे। अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप में ये क्वेश्चन आ चुका है।
नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, लास्ट है ये, सक्रिय एवं सहभागी अधिगम की सर्वोच्च विधि है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका आता है कि यहाँ पे दो फैक्ट मिला के एक कर दिया गया है कि अधिगम की सर्वोच्च विधि, मतलब अगर आपको ये सारे फैक्ट्स दे दिए जाएं तो इसमें सबसे बेहतर तरीके से बच्चा कब सीखता है, तो याद रखिएगा, और बच्चा तब सीखेगा जब सक्रिय, मतलब अपने आप से वो एक्टिव होगा, किसी कार्य को करने में सक्षम होगा, और सहभागी, उसमें शिक्षक का योगदान होगा या जो ग्रुपिंग है उसका योगदान होगा, तो वो अधिगम की सर्वोच्च विधि कहलाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आपका जैसे 4 फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं उसमें सबसे बेस्ट कौन सा है, तो सबसे बेस्ट यही होगा, सक्रिय एवं सहभागिता होनी आवश्यक होती है, अधिगम की सर्वोच्च विधि जो है आपकी ये है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या बेहतर लगा हो तो लाइक और डिसलाइक दोनों कर सकते हैं, साथ में सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। थैंक यू।